शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें इंडिया वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फ्रेश ऑन नीड रेसिपी के फाउंडर नन अदर दैन मिस्टर नंद कुमार पाटिल साहब। नंद कुमार जी, वेलकम टू टॉक शो इंडिया। नमस्कार। फ्रेश ऑन नीड, कुछ तो समझ में आ रहा है फ्रेश चीज़ों की आप लेकर के आए हैं, पर ये किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या है बेसिकली फ्रेश ऑन नीड? फ्रेश मतलब ताज़ा सर जी। और नीड सीक्वेंस में जो आती है वो सबसे पहले नीड आती है वो फूड की। ओके। तो फ्रेश और नीड ताज़ा फूड कहीं भी खा लो। यानी कि बनाने के बाद जो ताज़ापन आता है उससे कुछ अलग है? वही है, बनने के बाद जो ताज़ापन आता है मतलब बनता जैसे है वैसा ही ताज़ा आपको पैकेट से निकालने के बाद मिलेगा। अच्छा, फ्रेश। ओके ओके ओके। तो ये पैकेट के बाद ताज़ा बना के खाने का ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आपके दिमाग में आया और कैसे आप इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ये फ्रेश ऑन नीड की शुरुआत की? ये सवाल पूछ के आप मुझे सात समंदर पार लेके गए अभी। क्या? करीबन 3-4 साल पहले मैं बर्लिन जर्मनी में गया था। ओके। एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था जी। तो बेसिकली मैं खाने पीने के रिलेटेड बहुत एक चूजी हूँ। ओके। इंडियन कुक्ड फूड की तलाश में मेरा दिन निकल गया वहाँ पर। ओह माय गॉड। मिला तो जो नॉट अप टू द मार्क। ओके। तब से दिमाग में वो कीड़ा चल गया। जी जी। कुछ तो करना है जी जी। और फिर इस कंसेप्ट में आ गया। ओके। तो यानी कि बर्लिन जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आया है। Yes. यानी कि फ्रेशो नीड की जो नीड है इसकी आपकी आभास बर्लिन में जाके हुआ जी। तो सात समुंदर पार का तजुर्बा आपका बहुत अच्छा रहा। जी। तो ये फ्रेशो नीड बेसिकली किस तरह का कंटेंट को लेके है और इसमें डिटेलिंग में अगर मैं जानना चाहूँ आपसे। फ्रेशो नीड ये ऐसा है सर जी। इंडियन फूड जी। या कोई भी फूड, जी। मैं अभी इंडियन की बात कर रहा हूँ। जी जी। इंडियन फूड आप कहीं भी कैसे भी कैरी करके ले जा सकते हैं और कहीं भी इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके। जो देसी भाषा में बोले तो घर का खाना हाँ हाँ। आप कहीं भी कैरी कर लो हाँ मेरे फ्रेश नीड के माध्यम से और 2 मिनट में उसको वैसे ही खा लो। जी, वही टेस्ट, ये इस कंसेप्ट का मूड है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये जो फ्रेशो नीड वाला कॉन्सेप्ट है, ये जहाँ तक मुझे ध्यान में है मैंने भी कहीं ना कहीं कोई आउटलेट में ये देखा है। तो फ्रेशो नीड भी उसी तरह का प्रोडक्ट आपने बनाया है जो अभी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है या कुछ डिफरेंट है? ऐसा पैकेट आपने देखा होगा शायद जी। वर्ल्ड वाइड मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसी तरह का प्रोडक्ट है। हाँ। लेकिन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट अलग है। ओके। वो जो आपने देखा है वो 20-25 सालों से शेल्फ पे मिल रहा है इंडिया के बाहर सुपरमार्केट्स में। राइट। उसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, उस पैकेट में का कंटेंट जो है उसको सीधा गर्म करके खा लो। ओके। तो मेरा जो है कंसेप्ट, इस वाले कंटेंट में गर्म पानी डालो हाँ। और वो खा लो। उसमें और इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। वो टेस्ट लेस है, ये टेस्ट वाला है। क्या बात है। न्यूट्रिशियस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया तो ये मुझे लगता है कि इंडियन फूड के लिए फर्स्ट टाइम है। जी। ओके, ग्रेट ग्रेट। क्या इनोवेटिव आइडियाज आपका नंद कुमार जी। Thank you. तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो ये रेडी टू ईट फूड में आता है जी। जो डिफरेंट आपको बनाया हुआ है, तो इसकी यूज करने में कितना समय लगता है, कैसा है? मतलब लोगों को इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सर बहुत सिंपल है। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी ले लीजिए। जी। पाव भाजी ले लीजिए तो इसमें पाव भाजी को खोल दीजिए, इसमें बताया हुआ पानी जो है वो आप बॉइलिंग वाटर ऐड कर दीजिए, 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। हाँ। आपकी पाव भाजी रेडी टू कंज्यूम। ओके। 2 मिनट का खेल है। दैट्स इट, 2 मिनट। दैट्स इट। ओके। और ये परचेज करने के बाद जी। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? कब तक एक यूजर उसको यूज कर सकता है? इन सिंपल वर्ड्स इसकी शेल्फ लाइफ जो है सर वो 9 से 12 मंथ्स की है। ओके। 9 से 12 महीने। ओके। तो 9 से 12 महीने के अंदर इसको आदमी यूज कर सकता है। Yes. तो इसका मतलब है कि जो लोग इंडिया से अब्रॉड जाते हैं वो बड़ा थैले में, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, वो ड्राई आइटम से सब लेके जाते हैं कि इंडियन फूड, जैसे आपने जी, बात कही जी। घर का खाना, तो वो घर वाला बाहर वाला बात आ गया। तो बाहर में भी जाके घर का फील होना। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर के आप जो चल रहे हैं, तो आप किस तरह से इसको वर्ल्ड वाइड आप लेके आने वाले हैं? अवेलेबिलिटी कैसा है इसका?
इसकी अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक विद इंडिया में, हाँ, इंडिया में तो आप मेरी वेबसाइट जो है www.freshonit.com पे जाके आप सीधा परचेस कर सकते हो। इंडिया Okay. में कोई भी किसी भी कोने में आप बैठे हो आप उससे परचेस कर सकते हो। और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, जियो मार्ट हो गया, इसमें भी हम लोग अवेलेबल है, आप उसमें परचेस कर सकते हो। रही इंटरनेशनल जी, तो अप टू दिसंबर जनवरी तक 2-3 कंट्रीज में हम लोग आपको अवेलेबल होंगे। तो मुझे जैसा समझ में आता है, नंद कुमार जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि बहुत जल्द 2024 के बाद विश्व गुरु बनने वाला है। तो कहीं कहीं ये फूड के क्षेत्र में जो विश्व गुरु बनने के पथ पे हिंदुस्तान चल पड़ा है, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आपने इंडियन फूड को इतना इसी तरीके से इनोवेटिव आइडिया से इंडियन लोगों को जो अब्रॉड में रहते हैं वो उनके लिए तो आप बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो मैं तमाम जितने भी एनआरआईज है और जो इंडियंस है जो ट्रैवल करते हैं इंडिया में ही एक दूसरे शहर में, तो उनके तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने रोटी कपड़ा और मकान में रोटी वाला वर्ड में आपने। अच्छा ये बताइए कि रोटी रिलेटेड भी कुछ है आपका इसमें? रोटी रिलेटेड ऐसा है सर, आप रोटी सीधा इसको इसमें सक्सेस नहीं है, लेकिन जैसे बहुत लोगों को आदत होती है जी। रोटी को चूर दिया उसमें दाल डाल दी राइट खाली, बिल्कुल। तो वो सिस्टम मिल सकता तो रोटी तो आई है ना उसमें। आएगी। इनफैक्ट आपने पाव भाजी की बात जी। कही, तो पाव भाजी एक तरह से देखा जाए रोटी सब्जी वाला मटेरियल ही है। जी, बिल्कुल। क्या बात है, कमाल नंद कुमार जी। अब इसकी अवेलेबिलिटी के साथ में जी। ये बताइए कि इसके कितने तरह का आप रेंज बना रहे हैं? सर वैसे इंडियन फूड में जनरली होता क्या है, लंच या डिनर जी मतलब मील आ गया जी। ये। मील में मेरे पास साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन से लेके गुजराती से लेके पंजाबी से लेके सारी है, जैसे पनीर बटर राजमा चावल। Oh जो my भी है, God. मतलब मील रिलेटेड सारी रेंज है अप टू 50 प्लस 50+ रेंजेस है इसमें। जी 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 Okay. सिर्फ मील में। Okay. फिर आप स्नैक्स में आ जाइए, जैसे हम लोग ठेले पे खाते हैं रगड़ा कचौरी, रगड़ा समोसा, जी। रगड़ा पेटिस हो गया, दही वड़ा हो गया, जी जी वो रेंज भी मेरे पास है। डेजर्ट में आ जाइए आप, तो डेजर्ट में आपको जैसे अखरोट का हलवा हो गया, हाँ। मूंग दाल का हलवा हो क्या गया, बात दूधी है। का हलवा हो गया, क्या बात है। स्वीट कॉर्न की खीर हो गई, हाँ हाँ ये सारे मिल जाएंगे आपको। आप जैसे थिक शेक्स में आ जाइए, आपको सारे थिक शेक्स मिल जाएंगे जो जूस सेंटर में हम लोग कंज्यूम पीते हैं। सीताफल का आ गया, हाँ, हाँ। पाइनएप्पल हो गया, चीकू हो गया, जी, जी। सपोटा हो गया, मैंगो हो गया, सारे थिक शेक्स भी है। और उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। ओके सप्लीमेंट्री जो फूड होता है जी जी वो भी हमारे पास है, जैसे कैमल मिल्क हो गया, हम्म। जो गिर गाय आती है उसका कोलेस्ट्रॉल पाउडर हो गया, उसका मिल्क हो गया, गिर गाय का मिल्क हो गया, जी ये सारी चीजें हम लोग माने आपने कोई फूड सेगमेंट में कोई चीज छोड़ा नहीं है ना? जी। माने इंडियन लोगों को आप सबको कुक बना के ही छोड़ेंगे, जहाँ कुकिंग का रेसिपी को जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये आपसे फ्रेश ऑन ईट का वो पैकेट ले ले और पानी गर्म करके जो उसकी फॉर्मेलिटीज दी गई उसको पूरा करे जी। और हर आदमी को आप कुक बना के ही छोड़ेंगे। क्या बात है यार, मजा आ गया। आपने बड़ा सर माँ बहनों का काम कम कर दिया उनका काम कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने यानी कि आप पति और पिताजी को भी काम में लगाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये अच्छा है ना, सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर भारत है तो आत्मनिर्भर परिवार हो गया, परिवार होना चाहिए। है ना? तो अभी कोई बीवी के भरोसे भूखा नहीं बैठे। बिल्कुल। अभी जो बीवी लोग देख रही है आप टेंशन मत लेना, आप जरूर खाना बनाइए, लेकिन नंद जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि पति भी उसमें भागीदारी बन सकते हैं। आपको मैंने पूछा डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको इनवाइट करने के पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी। अच्छा। और आपको मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2 स्टूडेंट आए थे जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाने वाले हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये फ्रेश ऑन नीड प्रोडक्ट को लेकर ही वो अब्रॉड जा रहे हैं, और इसकी जो खासियत है और उनकी जो एक्साइटमेंट है, तो वो मैं सस्पेंस जो है वो आपको रिवील करना चाहूँगा। लेट अस लिसन टू दिस स्टूडेंट। हाय एवरीवन, आई एम यशरफ और आई एम हितवी दावड़ा। मैं आया हूँ टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में और हम आपके लिए लाए हैं एक गुड न्यूज। मैं जब यूएस जाने का प्लान कर रहा था तो मैं बहुत खुश था, पर एक प्रॉब्लम था मेरे साथ। मुझे पाव भाजी और इडली सांभर बहुत पसंद है। यूएस में वो मिलता भी है, लेकिन उसमें वो इंडियन वाली वाइब नहीं थी। तेरे साथ भी तो कुछ ऐसा हुआ था। मेरा जर्मनी जाने का प्लान हुआ,
बट मेरे साथ भी सेम ऐसा प्रॉब्लम था और मेरे को दाल मखनी और पनीर बटर मसाला बहुत पसंद है। वो मेरे सामने आए और मैं कितनी भी अपसेट हूँ मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है। तो फिर इसका हमने एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला। फ्रेश और नीड रेसिपी करके एक कंपनी है जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मैंने अपना 6 महीने का स्टॉक मंगवा लिया। और मैंने पूरे 1 साल का। वाह हेतवी, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो अभी पढ़ाई करने के टाइम पे, डिनर करने के टाइम पे कभी भी मुझे पाव भाजी, इडली सांभर या फिर मूंग की दाल का हलवा खाने का मन हो तो एक छोटा सा प्रोसीजर है जो मुझे फॉलो करना है और 5 मिनट में इंडियन पाव भाजी, इडली सांभर या फिर मूंग की दाल का हलवा मेरे सामने है। और जब मेरे को भी दाल मखनी, पनीर बटर मसाला या फिर मैंगो मिल्कशेक पीने का मन हो तो उसकी 5 मिनट की प्रोसेस है, वो फॉलो करो तो 5 मिनट में मेरे सामने रेडी। तो अगर आप भी अब्रॉड पढ़ाई करने जाने का सोच रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर घूमने जाने का सोच रहे हो तो फ्रेश ओ नीड रेसिपी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। फ्रेश ओ नीड। Thank you so much and Thank you, viewers. क्या बात है, यानी कि आप अब्रॉड में जाने के पहले आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और 2 स्टूडेंट को लेके आप जर्मनी और यूएस में तहलका मचाने वाले हैं। कमाल का नंद कुमार जी आपने इनोवेट किया है। तो कब तक आपके प्रोडक्ट इंडिया में पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम द सोशल प्लेटफॉर्म? अगले 2 से 3 महीने में मेट्रो सिटीज में हम लोग आपको अवेलेबल रहेंगे, सिर्फ 2 से 3 महीने। ओके, तो इंडिया की जितने भी मेट्रो सिटीज है लगभग वहाँ हम 2 महीने में पहुँच जाएंगे। ग्रेट फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही ऑस्पिशियस डे है बिकॉज टॉक शो इंडिया में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आते हैं, पर आज हमारे पास जो स्टूडियो में अवेलेबल हैं मिस्टर नंद कुमार पाटिल साहब, इन्होंने ऐसा एक रेसिपी लेकर के इन्होंने डेवलप करके इंडियंस लोगों के लिए नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड में भी जो मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट को गिफ्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़रूर यूज़ कीजिए, टाइम को कहीं और यूज़ कीजिए, और रेडीमेड फ्रेश खाना खाना है तो फ्रेश ओ नीड रेसिपी के मटेरियल जो भी आप चाहे, 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट इन्होंने इनोवेट किया है और बहुत जल्दी सारे बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े मार्केट में अवेलेबल होगा। यूज़ कीजिए, समय को बचाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। नंद कुमार जी, आपका ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा प्यारा है ही है, मज़ेदार है, और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के बाद आने वाले दिनों में मुझे दूसरे लोगों का टॉक शो करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं अभी, वो खाना उनके चूल्हा बन रहा है कि ये रेडीमेड आपका खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी थॉट्स के लिए, आपके नया इनोवेशन के लिए। नंद कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए टॉक शो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से, और मैं कहूँगा सभी इंडिया में रहने वाले इंडियंस एंड जितने भी NRIs है सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गुड विशेस कि आपका फ्रेश ऑन नीड की नीड ग्रेजुअली बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग गेस्ट इन आवर टॉक शो इंडिया स्टूडियो। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे खास गेस्ट, यानी कि मिस्टर नंद कुमार पाटिल, द फाउंडर ऑफ फ्रेश ऑन नीड रेसिपी। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, यूज़ कीजिए और अपना अगेन समय बचाइए। टॉक शो इंडिया में आज के इस एपिसोड में इतना ही। स्टे ट्यून विद बातें इंडिया वालों की एंड कीप वॉचिंग टॉक शो इंडिया। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।